आप भारत में एक बिजनेस चला रहे हैं तो क्या कभी ये सोचा है कि बिजनेस का रिस्क आपके परिवार की संपत्ति को कैसे तबाह कर सकता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। मैं हूं ओम राजन मणि और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी मेहनत से बनाई गई पारिवारिक संपत्ति को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए, जो बिजनेस लोन आपने लिया है, क्या वो आपके परिवार के घर को, आपके सपनों के घर को खतरे में डाल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस ओनर को रात में जगाए रख सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं उस छुपे हुए रिस्क को, उस अनदेखे खतरे को जिसका सामना भारत के ज्यादातर बिजनेस ओनर्स जाने अनजाने में रोज करते हैं। अच्छा, तो ये बातें किसके लिए हैं? अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं, किसी एलएलपी या पार्टनरशिप में पार्टनर हैं, या किसी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं, और खास तौर पर अगर आपने पर्सनल गारंटी दे रखी है, तो ये बातें आपके लिए हैं। देखिए, ये सब चीजें, बिजनेस लोन, सीसी लिमिट्स, पर्सनल गारंटी, ये एक बिजनेस ओनर की जिंदगी का हिस्सा है। और जब तक बिजनेस अच्छा चल रहा है तब तक तो ये सब मैनेज हो जाता है ना, सब कुछ कंट्रोल में लगता है। लेकिन क्या होता है जब अचानक से कोई संकट आ खड़ा होता है, जब हालात बदलते हैं और दीवारें दरकने लगती हैं? देखिए, एक छोटा सा संकट, चाहे वो कैश फ्लो का रुकना हो, किसी क्लाइंट की पेमेंट अटक जाए, या भगवान ना करे प्रमोटर की अचानक मौत हो जाए, ये रातों रात आपकी पूरी फाइनेंशियल दुनिया को हिला सकता है। जो गारंटी कल तक बस एक कागज का टुकड़ा लग रही थी, वो अचानक एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाती है। और यहाँ पे कानून की बात आती है। देखिए, कानून की नज़र में, खासकर अगर आप प्रोप्राइटर हैं, तो आप में और आपके बिजनेस में कोई फर्क नहीं है। और अगर आपने एलएलपी या कंपनी में पर्सनल गारंटी दी है, तो आपके सारे पर्सनल एसेट्स, आपका घर, आपकी गाड़ियां, सब कुछ दांव पर लग जाता है। और सबसे दुख की बात क्या है जानते हैं? प्रमोटर के जाने के बाद भी ये बोझ खत्म नहीं होता, ये सीधा परिवार के कंधों पर आ जाता है। कानूनी मामले चलते रहते हैं और परिवार का पूरा लाइफस्टाइल बिखर जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं, अरे मेरे पास तो टर्म इंश्योरेंस है, मेरा परिवार तो सेफ है। पर क्या ये सच है? क्या आपकी टर्म पॉलिसी वाकई में सुरक्षित है? ये बहुत कड़वी सच्चाई है और इसे समझना जरूरी है। आपके लेनदार, मतलब बैंक और दूसरे क्रेडिटर्स, वो कानूनी तौर पर आपके इंश्योरेंस के पैसे पर दावा कर सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस के कर्जे वसूल सकें, और आपके परिवार के हाथ कुछ नहीं आता। लेकिन घबराइए नहीं, हमारे ही देश में, भारत में, एक बहुत ही पावरफुल कानूनी हथियार मौजूद है जो आपको इस सब से बचा सकता है। एक ऐसी मजबूत दीवार जो कभी नहीं टूट सकती। और इसका नाम है मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874। जी हां, ये लगभग 150 साल पुराना कानून है, और ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि एक शादीशुदा महिला की संपत्ति को हर किसी से, लेनदारों से, रिश्तेदारों से, यहां तक कि उसके पति से भी बचाया जा सके। और जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बिजनेस के रिस्क और आपके परिवार की संपत्ति के बीच में एक, कह सकते हैं, एक कानूनी फायरवॉल खड़ी कर देता है। एक ऐसी दीवार जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब आप एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना, तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहती, वो एक ट्रस्ट बन जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि उस पैसे पर सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी और बच्चों का हक है। कोई बैंक, कोई क्रेडिटर, कोई कोर्ट उस पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकता। चलिए, इसको एक असली कहानी से समझते हैं। एक केस स्टडी देखते हैं कि ये असल में कैसे काम करता है। तो मिलिए मिस्टर शर्मा से, बिल्कुल आप ही की तरह एक आम बिजनेस ओनर। उन पर 2 करोड़ का बिजनेस लोन है, एक होम लोन भी है, और हाँ, उन्होंने एक पर्सनल गारंटी भी साइन की हुई है। आप देखिए, मिस्टर शर्मा ने क्या किया। उन्होंने बस एक छोटा सा लेकिन बहुत ही स्मार्ट कदम उठाया। एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त उन्होंने उसे एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत रजिस्टर करवा दिया और बेनिफिशियरी बना दिया अपनी पत्नी और बच्चों को। बस इसी एक कदम ने उनकी पॉलिसी और उनके बिजनेस के बीच एक कानूनी दीवार खड़ी कर दी। अब सोचिए, भगवान ना करे मिस्टर शर्मा का बिजनेस डूब जाता है, बैंक उनकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लेता है, लेकिन उस एमडब्ल्यूपी पॉलिसी का क्या? उसका पैसा सीधा उनके परिवार को मिलेगा, क्रेडिटर उसे छू भी नहीं सकते। मतलब बिजनेस फेल हो सकता है, लेकिन परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहता है। सुनने में तो ये बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी लगती है ना? लेकिन रुकिए, इसे लागू करना उतना भी सीधा नहीं है। इसके लिए बहुत ही केयरफुल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं क्यों।
देखिए, ये टूल जितना पावरफुल है उतना ही परमानेंट भी है। इसकी कुछ सच्चाई जान लीजिए। एक बार आपने इसे सेट कर दिया तो ये इररिवोकेबल है, मतलब आप बेनिफिशरीज को बदल नहीं सकते, तलाक होने पर भी नहीं। आप इस पॉलिसी पर लोन नहीं ले सकते, और हां, आप अपनी पुरानी मौजूदा पॉलिसीज को इसमें नहीं डाल सकते। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इसके लिए मोटिवेशन से ज्यादा जरूरत है सही स्ट्रक्चरिंग की। ये कोई DIY प्रोजेक्ट नहीं है, इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह बहुत जरूरी है। मेरा नाम ओम राजन मनी है। मैं एक बिजनेस रिस्क असेसमेंट कंसल्टेंट और ओम फॉर्चून इन्वेस्टमेंट अकेडमी का फाउंडर हूं। देखिए, मैं पॉलिसी नहीं बेचता। मेरा काम है आपके लिए एक ऐसा रिस्क आर्किटेक्चर डिजाइन करना जो आपके बिजनेस और आपके परिवार दोनों को महफूज रखे। जब हम साथ बैठेंगे तो हम क्या करेंगे? हम एक कॉन्फिडेंशियल रिस्क इवैल्यूएशन करेंगे। आपके लोन, आपकी पर्सनल गारंटी, आपकी संपत्ति, हर चीज का एनालिसिस करेंगे, और फिर आपके लिए एक मजबूत वेल्थ फायरवॉल स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे। हमेशा एक बात याद रखिएगा, बिजनेस फेल हो सकता है, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपके परिवार को आपके बिजनेस के रिस्क की कीमत कभी नहीं चुकानी चाहिए, कभी नहीं। तो अगर ये बातें आपको अपनी कहानी जैसी लग रही हैं, अगर आप अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ये है अगला कदम। आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9791655556, और ये रही मेरी ईमेल आईडी। देखिए, इस तरह की डिटेल्ड कंसल्टेशन के लिए मेरी रेगुलर फीस 11,000 रुपए है। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं ये कितना जरूरी है, मैं पहले 14 सीरियस बिजनेस ओनर्स के लिए ये पूरी कंसल्टेशन, ये पूरा रिस्क इवैल्यूएशन सेशन बिल्कुल फ्री रख रहा हूं। जी हां, बिल्कुल फ्री। अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने से बेहतर कोई निवेश नहीं हो सकता। इंतजार मत कीजिए।